नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू बुधास इडू पॉइंट, जहां हम कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का फुल सिलेबस सिर्फ 45 दिन में कवर। आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जो हर साल एग्ज़ाम में 6 से 8 मार्क्स के आते हैं। इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में MCQ 1 मार्क्स, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर 2 मार्क्स, शॉर्ट टाइप आंसर 3 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। और हाँ, पोलिनोमियल्स भूलना मत, वो भी 5 से 8 मार्क्स के लिए आते हैं, जो कि पहला दिन हम करा चुके हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और देखिए। आज के इस सेशन में सीखेंगे ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना, बिल्कुल आपके बोर्ड पैटर्न के हिसाब से। सारे नोट्स, PDF, DTPs आपको फ्री में टेलीग्राम पे मिलेंगे, सो तुरंत ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलो, ताकि आपको कोई भी सेशन मिस ना हो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का डेफिनेशन से। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज एन इक्वेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0, where a, b, c and constants x, y and y are the variables. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उसको बोलेंगे जो ax plus by plus c equal to 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड जहाँ पे ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है, एक्स एंड वाई क्या है, वेरिएबल्स है। इसके जो वेरिएबल्स के डिग्री होते हैं हमेशा क्या होंगे, 1 होंगे, तभी ये लीनियर इक्वेशन होगा। आइए जानते हैं फीचर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पहला फीचर है, टू वेरिएबल में एक्स और वाई दो वेरिएबल रहते हैं, ओके, और दोनों का डिग्री क्या होता है, 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी। नेक्स्ट फीचर है, इसका ग्राफ जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। और नेक्स्ट फीचर है, इसका जो सॉल्यूशन होगा उस ऑर्डर पेयर में होगा, दैट इज एक्स एंड वाई। फॉर एग्जांपल जैसे कि 0,5 ऑर्डर पेयर में होगा। नेक्स्ट इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 5x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। दीज आर द एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। वन वेरिएबल का ग्राफ कैसा होगा, टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है, आइए एग्जांपल्स में हम लोग देख लेते हैं। वन वेरिएबल का ग्राफ हमेशा क्या होगा, पैरेलल टू एक्सिस। अब ये एक इक्वेशन है x इक्वल टू 3, एक यहाँ पे एक इक्वेशन है x इक्वल टू 3। इसके जो ग्राफ होगा पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, यहाँ से 3 से गुजर रहा है तो ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो एक इक्वेशन देखेंगे y इक्वल टू -2, देन ये किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस से। तो जो भी इक्वेशन में वन वेरिएबल दिया रहेगा उसके अपोजिट क्या होंगे, पैरेलल होंगे। टू वेरिएबल में यहाँ पे क्या है देख लेते हैं एग्जांपल, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन 2 पॉइंट पे काट रही है, y एक्सिस को 5 पे काट रही है, x एक्सिस को भी 5 पे काट रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमेशा क्या होगा,
एक्स एंड वाई एक्सिस में दो पेयर में पॉइंट रहेंगे, जैसे हमने की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, ठीक है, वन ऑफ द, तो हमें ये भी स्ट्रेट लाइन रहेगा बट ये पैरेलल नहीं रहेगा किसी भी एक्सिस के। हाँ, यहाँ पे मैं दो ही एक्सिस का बात कर रहा हूँ, एक्स एंड वाई, तीसरा एक्सिस का बात नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? कितने सारे मेथड हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से सॉल्व करते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एंड वाई एक्सिस को, जैसे कि पिछला एग्जांपल में काटा था 0.5 पे और 5.0 पे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो उसका सॉल्यूशन हो जाएंगे। दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस पे एक इक्वेशन में एक वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं और उसको दूसरा में पुट कर देते हैं, तो कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड, इसमें क्या करते हैं, एक टर्म को कोशिश करते हैं दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई टर्म को एलिमिनेट किया जाए, तो इसको बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड। डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे आने वाले सेशन में। एक और है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसका डिटेल्स है आगे में, देखते हैं क्या, पहले इसको करते हैं। नेक्स्ट है जनरल फॉर्म ऑफ प्लस b1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक्स वाई, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जनरल फॉर्म को, ठीक है। दो इक्वेशन ले लिया, पहला इक्वेशन है ax b1 इंटू वाई प्लस c1, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन ax2 b2 वाई प्लस c2, ओके, ये दूसरा इक्वेशन होगा, जहाँ पे a1 b1 c1 क्या है, रियल नंबर्स है, ओके, और a1 b1 जो होंगे वो बोथ नॉन जीरो होंगे, वहीं a2 b2 भी नॉन जीरो होगा, तभी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। आइए जानते हैं कैसे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को चेक करेंगे, इसका ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के होते हैं, इसके मिनिमम एक सोल्यूशन होने चाहिए, ओके। और एक सोल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये रिलेशनशिप निकालेंगे किसके, कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, जो कोफिशिएंट है एक्स एंड वाई के, उसका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, तो उससे हम लोग को पता लगेगा इसके सॉल्यूशन कैसे हैं, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देगा, तो कब देगा, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होंगे। अब इसके ग्राफ कैसे बनेंगे, ठीक है, इसके ग्राफ कैसे रहेंगे, ये ग्राफ क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ये ग्राफ क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, ऐसे एक ऐसे इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, ठीक है। और दूसरा है, अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हुए तो उसका कंडीशन होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। इसमें क्या होते हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है, एक ग्राफ जो होता है सेम लाइन पे होता है, ठीक है, सेम लाइन पे होता है, ये सेम लाइन पे ही कंसाइड करेगा दोनों इक्वेशन का ग्राफ, ओके। अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ तो क्या होंगे, इसका कंडीशन क्या होता है, नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई
मैं ऊपर में लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहला इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस प्लस x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 3। चलिए मैंने तीनों का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया। ठीक है, देखते हैं a1 एंड a2 b1 बाई b2 c1 एंड c2 कंपेयर करके। तो इसका कंडीशन क्या होता है नो सोल्यूशन का? a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये क्या हो गया? 1 हो गया। a2 क्या हो गया? ये भी 1 हो गया। इक्वल टू b1 बाई b2 2 बाई 2 ये इक्वल है। ठीक है, नॉट इक्वल टू माइनस 4 बाई 3। चलिए ये तो आपका नो सोल्यूशन बन रहा है, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन प्रूफ हो गया। ठीक है, अब एक टू इंटरसेक्टिंग लाइन एट ए पॉइंट। ठीक है, ये यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है कंडीशन? यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। ये होता है नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है, a1 क्या है यहाँ पे? 1 बाई 6 नॉट इक्वल टू b1 b2 क्या है? 2 माइनस 2 कट गया, क्या बचा? 1 बाई माइनस 1 इक्वल है क्या? नहीं। तो इसके ये भी प्रूफ हो गया। इसके क्या हो गया? यूनिक सोल्यूशन हो गया। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? क्या कंडीशन है इसका? इन्फिनिटी सोल्यूशन। तो क्या कंडीशन है? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन के लिए तीनों इक्वल होते हैं। देखते हैं क्या इक्वल है। क्या a1 क्या है? 1 है। a2 क्या है? 2 है। a1 क्या, b1 क्या है? 2 है। by क्या है? 4 है। ठीक है, c1 क्या है? -4 है। c2 क्या है? -8 है। माइनस माइनस कट गया, ये क्या हो जाएंगे? 4 1 एक बार में चले जाएंगे। ठीक है, ये भी 2 से कटाएंगे तो 1/2। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग लेके ये प्रूफ कर दिए। ये रहा हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल।
2 प्लेन्स और 3 प्लेन्स कैसे होते हैं, मीन्स 2D और 3D कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं, ये 2D प्लेन जो होता है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट एक लाइन में काटते हैं। ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस। ये दोनों एक दूसरे एक स्ट्रेट लाइन में कट कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान, ये आपको पता होना चाहिए। और वहीं बात करें 3D के, ये क्या करते हैं, ये तीनों प्लेन क्या करते हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये छोटे सा पॉइंट था, आपको ये आना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम आएंगे, विजुअलाइजेशन में काम आएंगे, इसीलिए मैंने ये ऐड किया आपके सिस्टम। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2024 में आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। ये बोल रहा है कि ये ग्राफ में बताइए, एक ग्राफ देके बताइए कि लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नेचर क्या है। कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विथ इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड बाय कंसिस्टेंट एक्सटेंडिंग द लाइंस। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, अगर लाइन एक्सटेंड करे तो ये कहाँ पे जाएगा, ये क्या है, पैरेलल लाइन से नहीं है, ये क्या टिल्ट है, तो कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो मिनिमम एक सॉल्यूशन दे रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, अगर 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 दोनों इक्वेशन पहला और दूसरा इंटरसेक्ट कर रहा है, आगे जाके अगर लाइन एक्सटेंड करें तो क्या होंगे, यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन होगा तो क्या कंसिस्टेंट होगा क्या, जी हाँ, कंसिस्टेंट का होगा। ठीक है, इसका कंडीशन क्या होता है नो सोल्यूशन का, A1/A2, अभी हम लोग ने पढ़ा। ठीक है, नॉट इक्वल टू B1/B2। ये ऐसा होगा तो ग्राफ जो इस तरह कुछ का आएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट 2023 का क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ के जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं, इसको दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, पैरेलल लाइंस। तो इसमें क्या चेक करते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अब ये दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। स्टैंडर्ड फॉर्म में 3x + y - 1 इक्वल टू 0। इसको भी लिख लें 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू y माइनस ऑफ 2k + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे A1 का क्या वैल्यू हो गया 3, A2 का वैल्यू क्या हो गया 2k - 1, 2k - 1, यहाँ पे इक्वल टू क्या साइन है, B1 का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, B2 का वैल्यू क्या हो गया k - 1। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा
3k माइनस 3, 2k माइनस 1, ठीक है। इक्वेट कर देंगे 3k माइनस 2 इक्वल टू 3 माइनस 1, k का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, ये आपका 2 आ गया, ठीक है। तो आपने देखा ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि कैसे हम लोग अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो कौन कौन से हैं मेथड जानते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये आपके सिलेबस में ये तीनों मेथड पूछ सकता है एग्जाम में, कि दो पेयर दे देगा आपका, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और बोल देगा कि इस मेथड से सॉल्व कीजिए, इस मेथड से सॉल्व कीजिए, इस मेथड से सॉल्व कीजिए, ठीक है। कोई भी मेथड आप एक पक्का कर लीजिए ताकि आपका फास्टर कैलकुलेशन हो सके, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन मेथड कर लीजिए। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कंसीडर कर लेते हैं दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, पहला इक्वेशन। a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे x का पहला इक्वेशन से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू c1, ये इधर चला जाएगा, माइनस b1y, और a के साथ क्या है, x के साथ क्या है a1, तो ये क्या मल्टीप्लाई में है, क्या में मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में चल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, नेक्स्ट स्टेप है सब्स्टिट्यूट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। ये एक्सप्रेशन x का वैल्यू क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन क्या है अपने पास, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है a2x, ठीक है। तो x का वैल्यू मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, c1 माइनस b1y डिवाइडेड बाई a1 प्लस b2y इक्वल टू c2, ठीक है। हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। y का वैल्यू इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा a1 c2 माइनस a2 माइनस c1, ठीक है, डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो भी y का वैल्यू आया, ठीक है, उसको x में पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो भी y नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो भी y का वैल्यू आया उसको x में पुट कर देंगे, ठीक है, जो मैंने पहला स्टेप में निकाला था। तो पहला स्टेप में क्या निकाला था, x इक्वल टू c1 माइनस b1y डिवाइडेड बाई a1, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा इक्वेशन, y का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, c1 माइनस b1 इंटू a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है।
होल डिवाइडेड बाई क्या है, होल डिवाइडेड बाई a1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b1 सॉरी b2 c1 माइनस b1 c2, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, a1 बाई a2 माइनस a2 बाई b1। ये क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया, y का वैल्यू यहाँ से हम लोग को पता ही है। चलिए दोनों का मैं सेपरेट लिख लेते हैं। अगर आपको डायरेक्टली निकालना हो और आप अगर ये याद कर पाए x और y का वैल्यू, ठीक है, तो बहुत बढ़िया, तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस। नहीं तो ये 4 स्टेप फॉलो करें, आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये फार्मूला या प्रोसेस अपने आप लर्न हो जाएंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस साल आया है आपके एग्जाम में। पहला है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जो आपने सीखा उसको ही फॉलो करेंगे। पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन से क्या हम लोग का मिल जाएगा, पहला इक्वेशन से मिल जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस वाई। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग दूसरा इक्वेशन में पुट कर देते हैं, दूसरा इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, x की जगह पे -5 माइनस वाई लिख सकते हैं, -3y इक्वल टू 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। y का वैल्यू ये -5y, 10 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -6, ठीक है। +4 -10 तो -6, माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 6/5। आपका y का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू निकल गया तो पहला इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 माइनस 6/5, ठीक है। इसको एलसीएम लेंगे, 5 आएगा, तो आपका 5 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 19/5। आपका x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो ये हम लोग का। चलिए इस क्वेश्चन में आप एक और चीज बता दीजिए, इसके ग्राफ्स कैसे होंगे, ग्राफ कैसे होंगे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो a1/a2 क्या है, यहाँ पे a1/a2 क्या है, a1 क्या है, 1 है, a2 है, ठीक है। क्या इक्वल है b1/b2 के, नहीं है। b1/b2 क्या है भाई, क्या है, 1 है। b1/b2 क्या है, 1 है, -3, नॉट इक्वल टू है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ जो होगा इंटरसेक्ट करेगा, तो एक ही सोल्यूशन होगा, ठीक है। अलजेब्रा के साथ हम लोग ग्राफिकल भी देख लेते हैं। आप नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। क्या क्या स्टेप फॉलो कर सकते हैं, पहले आइडेंटिफाई करेंगे वेरिएबल को, ठीक है, कौन सा एलिमिनेट करना है, x और y। दूसरा है कोफिशिएंट को एडजस्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग, ओके, अगर ज़रूरत पड़े तो। और उसके बाद ऐड कर देंगे इक्वेशंस को। और लास्ट स्टेप है सॉल्व कर देंगे रिमेनिंग वेरिएबल के लिए, ठीक है। जो वेरिएबल बचेगा उसको लेके सॉल्व कर देंगे। और उसके बाद जो वेरिएबल का वैल्यू आया उसको अदर वेरिएबल में पुट कर देंगे।
एलिमिनेशन मेथड को एग्जाम्पल से देखते हैं। ये आपका 2024 में अगेन क्वेश्चन आया था जो अलजेब्रिक मेथड से आया था, तो हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड को समझते हैं एक एग्जाम्पल से, जो कि आपका 2024 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो पहला इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 5। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल टू 5। स्टेप्स क्या है, पहले आइडेंटिफाई करेंगे किसको एलिमिनेट करना है। चलो ऐड करना है तो हम लोग 5 को y को एलिमिनेट करते हैं। तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या क्या लाएंगे, इक्वेशन वन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन 6x प्लस 15y इक्वल टू 15। दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा 20x माइनस 15y इक्वल टू 25। ठीक है, अब दोनों को ऐड करें। ठीक है, ये y के लिए नहीं सॉल्व करेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि y यहाँ पे हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही इसको ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा 26x इक्वल टू 40। ठीक है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 40/26। इसको फर्दर रिड्यूस कर देते हैं, 2 से जाएगा 20/13। ओके, अब हम लोग यहाँ पे y के लिए सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे क्या सॉल्व कर रहे थे x के लिए। ठीक है, तो y के लिए सॉल्व करेंगे। तो y के लिए सॉल्व करने के लिए कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए पुट करते हैं दूसरा इक्वेशन में। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, x का वैल्यू क्या है 20/13। पुट कर देंगे 20/13 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे इक्वेशन को। क्या आएगा 80 माइनस 65, ये 13 नीचे चल जाएगा, नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 13 3 39। क्या आया में क्या बचा माइनस करने पे 5 15। क्या ये 3 से कट जाएगा, जी हाँ कट जाएगा 5/13। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया y का वैल्यू और x का वैल्यू। नेक्स्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग। दो इक्वेशन ले लेंगे जो कि जनरल फॉर्म में होना चाहिए, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट पहला स्टेप है, इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, कैसे गिवन होता है। x लिख देंगे, इधर y लिख देंगे, इधर 1 लिख देंगे। ठीक है,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी, नीचे भी बी, सी, नीचे भी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, यहाँ भी ए, ये क्या हो जाएगा बी, यहाँ भी बी। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ये इसका ये डाल देते हैं, 1 1 1 1 2 2 2 2। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आसान ट्रिक है। ठीक है, ये याद रखना है बस, बी सी पहले आएगा, उसके बाद ए बी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बाई क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b1 इंटू c1, b2 माइनस c1, b1 इंटू c2 माइनस b2 माइनस c1। ठीक है, इक्वल टू y, यहाँ पे क्या आ जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस b1 a2, b1 a2। तो यहाँ पे x का वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, हाँ जी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इसको x को निकालने के लिए इसको देखेंगे, और y को निकालने के लिए इसको देखेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए बताइए, b1 c2 b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। सिमिलरली वैसे ही y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक है, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू निकाल दिए, y का वैल्यू निकाल देंगे, क्या होगा y का वैल्यू के लिए, c1 a2 माइनस c2 a1, ये कैसे इधर मल्टीप्लाई होके और ये नीचे रह जाएगा, a1 बाई b2 माइनस a2 बाई b1। और हाँ, आपको ये पॉइंट नोट करना होगा, a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो x और y को हम लोग इस मेथड से नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 2024 का आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अलग अलग सेट में आए हुए तो क्वेश्चन डिफरेंस वैल्यू है, तो मैंने अलग अलग सेट का क्वेश्चन लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है x प्लस 2y माइनस इक्वल टू 9, y माइनस 2x इक्वल टू 2। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा हो गया y माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये पता है सोल्यूशन कैसे निकलता है, x1 डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, x1 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे निकलता है, x1 इक्वल टू b वन c2 माइनस p2 c1 इक्वल टू y इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1
A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 बाई B2 C1 तो सॉल्यूशन इस इक्वेशन से निकलता है। ठीक है, तो अगर x के लिए सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, x के लिए सॉल्व करेंगे तो B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाई B2 A1 माइनस B1 A2। ठीक है, B1 का वैल्यू क्या है, B1 का वैल्यू क्या है 2 है। C2 का वैल्यू क्या है -2 है। B2 का वैल्यू क्या है 1 है। किससे मल्टीप्लाई करना है C1 से। C1 का वैल्यू क्या है -9। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा B2 का वैल्यू क्या है, B2 का वैल्यू 1 है। C1 A1 का वैल्यू क्या है 1 है। माइनस ऑफ B1 का वैल्यू क्या है 2 है इनटू A2 का वैल्यू क्या है -2 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -2 इंटू -4 माइनस इंटू माइनस +9 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1 -2 इंटू -2 प्लस 4। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 5 बाई 5। x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, वैसे y का वैल्यू निकाल देंगे। x का वैल्यू 1 आया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे सिंपली, और नहीं तो y का वैल्यू ऐसे ही निकल सकते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या निकल जाएंगे C1 A2 का क्या वैल्यू है C1 A2 C1 है -9 A2 का वैल्यू क्या है -2 माइनस C2 का वैल्यू क्या है -2 A1 का वैल्यू क्या है 1। सिमिलरली ऐसे यहाँ पे निकाल लेंगे। नीचे में क्या आया यही सेम रहेगा। नीचे में क्या आया मेरा B2 का 1 है A1 का 1 है -2 है B1 का वैल्यू A2 का वैल्यू भी -2 है। ठीक है, ये सॉल्व करने से माइनस इंटू माइनस 18 प्लस 18 ये भी माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 नीचे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5। पहले हम लोग ने कैलकुलेट किया है, तो इसका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन y इक्वल टू 20/5 इक्वल टू 4। 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 4। यहाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलो ताकि आपको
कोई भी सेशन मिस ना हो। और हाँ, पोलिनोमियल्स भूलना मत, वो भी 5 से 8 मार्क्स के लिए आते हैं, जो कि पहला दिन हम करा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और देखिए।